अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद कॉन्सेप्ट। आज हमने जो अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से ही रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यानी कि इसमें भी हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस को स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो है वो जब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो आयंस का मूवमेंट होता है, कहाँ पे किस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है, किस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रही होती है, ठीक है। जो सारा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो एक बात तो ये इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में ये हैं, अक्सर एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो प्योर वाटर जो होता है ना वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी कि जो पीते हो ना आप पानी, वो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। इसमें जो है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी होती है, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन जो होती है ना वो 10⁻⁻⁷ मोल पर डीएम क्यूब होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट वो जो है एमसीक्यूज, ठीक है। तो कितनी कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोक्सिल आयन की 10⁻⁷ मोल पर डीएम क्यूब। मोलैरिटी यहाँ पे बताई हुई है कि कितनी इन आयंस की होती है। मोलैरिटी आपको पता है, नंबर ऑफ आयंस डिसॉल्व पर डीएम क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है। तो आयंस की जो है वो अमाउंट यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। उसके बाद है व्हेन वी ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड। अगर अगर आप लोग जो है पानी के अंदर कुछ कतरे जो है ड्रॉप्स जो है वो डाल देंगे एसिड के, तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी मतलब आयनाइजेशन उसकी बढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है जब आयनाइजेशन बढ़ जाएगी तो कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर है, उसकी आपने आयनाइजेशन करवाई है, तो वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन के अंदर कन्वर्ट होता है। जब आप लोग क्या करोगे, पानी आपने लिया हुआ, जैसे आपके पास ये ऑपरेटस है, ठीक है। यहाँ पे 3 आर्म्स बनी हुई है इस ऑपरेटस की, ठीक है। ये मिडल वाली है, ठीक है। यहाँ पे साइड पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है और यहाँ पे भी वाटर है, ठीक है। ये सारा का सारा जो है वो वाटर के साथ फिल है यहाँ तक। यहाँ पे जो है हमने लगाया हुआ है प्लेटिनियम। ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है छोटा सा, प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड है ये क्या है, प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड, प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। और इन दोनों प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है। जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड, उसको हमने कैथोड का नाम दिया है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है उसको हमने एनोड का नाम दिया है। तो दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो है वाटर फिल किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम लोग जो है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे इस प्लाटिनियम रॉड में से भी और इस प्लाटिनियम रॉड में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो फिर क्या होगा, जो आयंस बनेंगे यहाँ, यानी कि जो आयंस बन गए हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की वजह से जो आयंस बने हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस जो बन गए हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, और जो नेगेटिव आयंस है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी कि एनोड की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस दो तरह के आयंस बने हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की वजह से। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इनकी आयनाइजेशन से क्या होगा कि H पॉजिटिव जो है वो किसकी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, कैथोड की तरफ, और OH नेगेटिव जो है किसकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे, एनोड की तरफ, ठीक हो गया। और यहाँ पे अब हमें पता है कि एनोड पे क्या प्रोसेस होता है और इस पे क्या, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है। तो एनोड पे अगर देखा जाए, यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ एनोड। जैसे कि आपके पास ये यहाँ पे एनोड पे हम लोग रिएक्शन को देखने लगे हैं, तो एनोड पे कौन से आयंस आ रहे हैं, दैट आर OH नेगेटिव आयंस, यही आ रहे हैं ना। 4 वाटर मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो इसके 4 पॉजिटिव और 4 हाइड्रोक्सिल आयंस यहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है। यहाँ पे आपने शुरू पे देख लिया किस तरह से जो है आयनाइजेशन हुई है, ठीक है। 4 हाइड्रोक्सिल आयंस, 4 हाइड्रोक्सिल आयंस आए हैं, तो जाहिर सी बात है एक हाइड्रोक्सिल आयन ये है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ 4 हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है। अगर इसको खोल के लिखा जाए तो इस तरह से लिखा जाएगा। इसको मैं अगर खोल के लिखूँ तो मैं इस तरह से लिखूँगी, हाइड्रोक्सल एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, ऐसे लिखूँगी ना। 4 हाइड्रोक्सल आयन मैंने खोल के लिख दिए, ठीक है। मैंने 4 नंबर नहीं लगाया, मैंने 4 हाइड्रोक्सल आयन लिख दिए, ठीक है। अब एनोड की तरफ जो है वो हाइड्रोक्सल आयंस, अच्छा एक और बात, जब आयंस बनते हैं ना तो उनका नंबर जो है वो हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है न्यूमेरिकल वैल्यू भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि अपने से ये जूम करके 4 मॉलिक्यूल्स की हमने स्टडी की है, 4 आयंस की स्टडी की है, 2 की है, 3 की है, ठीक है। अदरवाइज हम लोग आयंस का जो अमाउंट होता है ना उसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो एनोड की तरफ आएंगे, हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। और जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। जब ये इसके ऊपर आएंगे तो आपको पता है कि हाइड्रोक्सिल आयंस क्या करेंगे, एक इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इनके पास मौजूद है।
तो ये क्या करेंगे, नोड के ऊपर आके, नोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यानी कि नोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। और जो हाइड्रोक्साइड आयन आ रहा है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके आ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे इस एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करना शुरू कर देगा, रिलीज करना शुरू कर देगा। और हमारे पास क्या बन जाएंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, वी विल गेट वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन। हम लोग क्या कर देंगे, वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन, और प्लस हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, 1 + 1 + 1 + 1 4 हो गए, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन। ये चारों इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोक्साइड आयन ने रिलीज कर दिए, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद अब यहाँ पे देखें कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास कैसे बने हैं। एक ये वाला हाइड्रोक्साइड आयन H2O, ठीक है। अच्छा जी, एक ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोक्साइड क्या बन गया हमारे पास, एक H2O बन गया, ठीक है। उसके अलावा एक ये वाला हाइड्रोक्साइड और ये वाला हाइड्रोजन, ये क्या बन गया, एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया। दोनों को प्लस करो तो क्या बन जाएगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। पीछे हमारे पास क्या बचा है, एक ये ऑक्सीजन बची है और एक ये ऑक्सीजन बची है। दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, O2। आई होप इट्स क्लियर। यहाँ आप देख लें, एक हाइड्रोक्सिल आयन ये है, एक हाइड्रोक्सिल आयन ये है, एक हाइड्रोक्सिल आयन ये है और एक हाइड्रोक्सिल आयन ये है। 4 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज कर दिए वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन हमारे रिलीज हो गए हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये वाला हाइड्रोक्सिल ये वाले हाइड्रोजन के साथ, ये वाला हाइड्रोक्सिल ये वाले हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके H2O बना देगा। ये यहाँ पे H2O बना देगा। अब एक ये ऑक्सीजन बच गई और एक ये ऑक्सीजन बच गई है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे और O2 बना देंगे। वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड O2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ है, एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने देखा है, ठीक है। उसके बाद फिर रिडक्शन रिएक्शन होगा कैथोड के ऊपर। कैथोड के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये तो आपको पता है, ठीक है। और कैथोड के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे कौन से आयंस मूव करेंगे, 4 हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे मूव करके जाएंगे। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोक्साइड आयन ने छोड़े हैं, इन्हें हाइड्रोक्साइड आयन जो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, वो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेंगे हाइड्रोजन अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए। तो जब उन्हें डुप्लेट को कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इस तरह से एक ये हाइड्रोजन है, उसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये हाइड्रोजन उसके ऊपर प्लस चार्ज है, हाइड्रोजन प्लस चार्ज, हाइड्रोजन प्लस चार्ज, 4 हाइड्रोजन खोल के लिख दिए, ठीक है। तो अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन इन्होंने रिलीज किए हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। तो ये क्या कर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन अब इसके पास भी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दोनों एक दूसरे को क्या, यानी कि दो हाइड्रोजन आइटम्स क्या कर लेंगे, आपस में कंबाइन कर लेंगे। एक क्या बन जाएगा, H2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2। तो हमारे पास टोटल कितने बन गए, H2 कितने हो गए, 4H, ठीक है। तो हमारे पास कितने बन जाएंगे, यहाँ पे 4H2 बन जाएंगे, ठीक है। 2H2O बन जाएंगे, सॉरी, यहाँ पे क्या बन जाएंगे, 2H2O बन जाएंगे, यहाँ पे क्या बन जाएंगे, 2H2O बन जाएंगे, ठीक है। कि 2 2 4, 2 और 2 4, ठीक हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ है, कौन सा रिएक्शन हुआ है कैथोड के ऊपर, रिडक्शन, क्योंकि जो 4 इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोक्साइड आयन ने रिलीज किए थे, वही 4 इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन आयन ने कैथोड के ऊपर जो है वो गेन कर लिए हैं, ठीक है। क्योंकि कैथोड के ऊपर आपको मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं आयंस वो यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो किस तरह से सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन भी आप लोग इसका इस तरह से बता सकते हो, जैसे क्या करें 2H2O है, ठीक है, उसकी रिडक्शन कर उसका आप लोग ओवरऑल रिएक्शन देखा तो आपका 2H2 बन जाएगा, और प्लस आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस आपके पास जो ऑक्सीजन एटम्स बन जाएंगे, ठीक हो गया। आई होप इट्स क्लियर और कोई भी इशू आपको नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल आप इनको शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉच।